स्वाति अपने क्वार्टर्स के बेड पर लेटे कई घंटों से पंखे को देख रही थी। कुछ समय पहले घटी घटना है किसी फिल्म की रील की तरह उसके दिमाग में घूम रही थी। झुंझार राव का वो मृत्युंजय बंगला, वह बोलने वाला गुड्डा जिसने स्वाति से संवाद कराने का प्रयास किया था, वह स्टोर रूम, वही घटी घटना है। वहम था या सच? और शीला टीचर? ये सोचते हुए वो अपनी बेड से खड़ी हो गई और तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर सामने वाले शीला टीचर के कमरे पर गई। रात में घटी घटनाओं को वो एक बुरा सपना समझकर वो शीला टीचर की कमरे की ओर देखती रही। स्वाति टीचर। वो आवाज एक कोने से आ रही थी। कोने में एक सफेद आकृति थी। स्वाति टीचर, आप उस दानव के चुंगल से छूट गए। इसके पीछे कोई तो वजह है। स्वामी जी के संकेत पहचानिए, उन मासूम आत्माओं को मुक्ति दिलाइए जो झुंझार राव की कैद में है। शीला टीचर। स्वाति टीचर के मुंह से अपने आप शब्द निकले। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और स्वाति टीचर होश में आई। उन्होंने फिर से उस कोने में देखा पर वहां कोई आकृति नहीं थी। फिर से दरवाजे पर खटखट हुई। स्वाति टीचर। अपने कपड़े और बाल ठीक किए और दरवाजा खोला। स्वाति टीचर, आपको प्रिंसिपल साहब ने उनकी कैबिन में बुलाया है। दरवाजे पर खड़े पियोन ने कहा। आप आगे चलिए, मैं आती हूँ। अपने कमरे में घटी घटनाओं के बारे में सोचते हुए वह प्रिंसिपल के कैबिन में पहुंची। मैं कम इन सर? यस टीचर, प्लीज कम। स्वाति के मन में असंख्य विचार घूम रहे थे। मुझे यहाँ इतनी सुबह क्यों बुलाया होगा? क्या वो शीला टीचर के बारे में जानते होंगे? मैं उन्हें क्या बताऊं? अगर मैं उन्हें बता दूं कि कल क्या हुआ था, तो क्या वो इस पर विश्वास करेंगे? मीट इंस्पेक्टर मोहिते, वे यहाँ हमारे स्कूल से एक छात्र के लापता होने की जांच करने आए हैं। तभी स्वाति की नजर कुर्सी पर बैठे एक खाकी वर्दीधारी व्यक्ति की ओर गई। उन्होंने स्वाति को देखा और हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। स्वाति ने भी हाथ बढ़ाया और तभी शीला टीचर के बोल उनके मन में घूमने लगे। स्वामी जी के संकेत पहचानिए, उन मासूम आत्माओं को मुक्ति दिलाइए जो झुंझार राव की कैद में है। उन मासूमों की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। टीचर हमें बचाओ, टीचर हमें बचाओ। टीचर ऑल ओके? स्वाति के चेहरे के बदले हुए भाव को देखकर कहा। जी जी कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? देखिए, आपके स्कूल की छुट्टियां चल रही है तो कई शिक्षक यहाँ उपलब्ध नहीं है। हालांकि हम उनसे लापता लड़के रवि के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप रवि को जानते हैं? नहीं, वो दूसरे क्लास का छात्र होने की वजह से मेरी उससे ज्यादा बातचीत नहीं हुई। दत्तू, क्या आपने शीला टीचर को नहीं बुलाया? उनके कमरे में ताला है सर। स्वाति टीचर, क्या आप जानते हैं कि शीला टीचर कहाँ है? क्या जवाब दूं? ये सोचकर स्वाति अपने माथे से पसीना पोंछने लगी। सर, हम रवि का कमरा देखना चाहते हैं। पुलिस निरीक्षक ने विषय बदलते हुए कहा। दत्तू, साहब को रवि का कमरा दिखाओ। अभी मेरी स्कूल के ट्रस्टी के साथ मीटिंग है। इंस्पेक्टर साहब, मैं चलता हूँ। जी कोई बात नहीं, मैं स्वाति टीचर से कुछ और बात करना चाहता हूँ। अब केबिन में केवल स्वाति और इंस्पेक्टर मोहिते बैठे थे। टीचर, जब आप रवि के बारे में बात कर रहे थे तो आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया था? ऐसा लगता है कि आप हमसे कुछ छुपा रही हो। सर, मैं आपको वो सब कुछ बताती हूँ जो मैं जानती हूँ। मुझे नहीं पता कि आप मेरी बातों पर विश्वास करेंगे या नहीं, लेकिन मैं आपको अपना पूरा समर्थन करूंगी। दरअसल मुझे आपकी मदद की जरूरत है। स्वाति ने इंस्पेक्टर को रात में घटी सारी घटना के बारे में बताया। आपका शक सही था स्वाति टीचर। क्या आप सच में मेरी बात से सहमत है सर? आपका यही शक सच था टीचर
कि मुझे ये सब मनगढ़ंत बातें लगेगी। अपने स्कूल के बच्चों को ये सब मनगढ़ंत बकवास सुनाना। आपकी और शीला टीचर का किया कराया छुपाने के लिए इतने बड़े आदमी पर आप शक की सुई घुमा रहे हो। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सच कह रही हूँ सर। मुझे पता है इन सब बातों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। इस किडनैपिंग में शीला का ही हाथ है या आप भी इसमें शामिल हो? सर आप ये क्या कह रहे हैं? मैं यहाँ आपको शीला टीचर की मदद करने को कह रही हूँ और आप हैं कि हम पर ही शक किए जा रहे हैं। उसे हम क्यों किडनैप करेंगे? वो आप दोनों की कुंडली निकालने के बाद ही पता चलेगा। देखिए सर, मैंने आपको वही बताया जो मैं जानती थी। और कुछ जानना हो तो आप हमारी कुंडली से और जानकारी ले सकते हैं। जैसा कि आप कहते हैं, मैं आपकी और मदद नहीं कर सकती। इंस्पेक्टर से मदद की उम्मीद खत्म हो गई थी और वो निराश होकर वहां से चली गई। शाम हो रही थी। स्वाति के हाथ से समय निकलता जा रहा था, लेकिन उसे कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। वह स्कूल के बाहर मंदिर में बैठी हुई भगवान से प्रार्थना कर रही थी। हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मेरी सारी हिम्मत खत्म हो रही है। मेरे पास इन काली शक्तियों से लड़ने की ताकत नहीं है। मुझे कोई रास्ता दिखाइए स्वामी। अचानक से उसके मोबाइल की घंटी बजी। वह जल्दी से मंदिर से बाहर निकली और फोन उठाया। हेलो। हेलो स्वाति टीचर, मैं इंस्पेक्टर मोहिते बात कर रहा हूँ। जी बोलिए सर। टीचर, मुझे आपकी मदद चाहिए। क्यों? मेरी कुंडली से पूरी जानकारी नहीं मिली आपको? स्वाति ने गुस्से से पूछा। देखिए टीचर, यदि आपने जो कहा वो सच है तो हमें समय गंवाना नहीं चाहिए। हमने शीला टीचर के कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं। उनका लास्ट कॉल झुंझार राव के बंगले का लोकेशन दिखा रहा है और उसके बाद फोन स्विच ऑफ है। आज सुबह जिस तरह से मैंने आपसे बात की उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं आगे की पूछताछ के लिए वहाँ जा रहा हूँ। प्लीज सर, आप वहाँ मत जाइए। स्वाति ने चिंता के साथ कहा। पर क्यों? प्लीज सर, मेरी बात सुनिए। देखिए टीचर, मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता और लापता व्यक्ति के बारे में पूछताछ करना मेरा काम है। और अब शीला टीचर भी गायब है, इसलिए मुझे वहां जाना ही होगा। सर प्लीज, यदि आप वहां जाते हैं तो अकेले ना जाएं और वो नीला शरबत ना पिएं। अगर मुझे शीला टीचर के बारे में और जानकारी मिलती है तो मैं आपको बता दूंगा। स्वाति को समझ नहीं आ रहा था कि उसे खुश होना चाहिए या चिंता करनी चाहिए। ये सोचकर वो अपने कमरे में लौट आई। जैसे ही उसने कमरे में अपनी चप्पल उतारी, उसने कोने में फिर से वही सफेद आकृति देखी, लेकिन इस बार स्पष्ट चेहरा उस आकृति में दिखाई दे रहा था। शीला टीचर का चेहरा। स्वाति टीचर, ये क्या किया आपने? आपने उस काले साए में एक और मासूम आत्मा को जाने दिया। एक और जीवन खतरे में है टीचर। इसे रोकिए टीचर। मैं क्या करूं शीला टीचर? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं उस दानव का सामना नहीं कर सकती। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो टीचर। केवल आप ही उन आत्माओं को मुक्त कर सकते हैं। स्वामी पर विश्वास करें, खुद पर विश्वास करें। स्वाति टीचर ने भगवान के सामने हाथ जोड़े, स्वामी समर्थ की विभूति पुड़िया में बांध ली और वो झुंझार राव के बंगले की ओर जाने लगी। काफी रात हो चुकी थी। इस बार स्वाति टीचर मृत्युंजय बंगले पर अपनी स्कूटी लेकर पहुंची। वहां गेट के बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, मतलब इंस्पेक्टर मोहिते अंदर ही थे। वह दबे पांव से पत्थर की सड़क पर चलते हुए बंगले के दरवाजे पर पहुंच गई, लेकिन दरवाजा पर ताला था।